प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि क्या सच में हम मसीह के लिए अलग किए गए लोग हैं। 1 पत्रस 2:9 के अनुसार हम मसीही, एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है, जो पहले हम कुछ भी नहीं थे, क्योंकि हम अंधकार में थे, पाप के दासत्व में थे, परंतु अब हम पर दया हुई है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ उठाकर हमारे लिए खुद ही क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें पाप श्राप के बंधन से छुड़ाया। और अब उस यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, जिसमें हमारा छुटकारा है और जो हमारे पापों को हरने वाला हमारा उद्धारक है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो हमारे विश्वास करने से कार्यकारी होता है, इसलिए कि जो पाप पहले किए गए थे और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की थी, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता हम पर प्रकट करे और हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे। इसलिए हमारा अपने आप पर घमंड करना व्यर्थ है, क्योंकि हम अपने कर्मों से नहीं और न ही कर्मों की व्यवस्था के कारण धर्मी ठहरे हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं। क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्या अब इस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के नियम शास्त्र को व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, बल्कि इससे हम परमेश्वर के नियम शास्त्र की पुष्टि ही करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हम पर प्रकट हुई है, उसके लिए इसी नियम शास्त्र और नबियों की गवाही है और परमेश्वर की आज्ञा पवित्र, यथान्याय और उत्तम है। इसीलिए नियम शास्त्र हमारे लिए पवित्र है, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए उस आज्ञा विधियों की रीति को मिटा दिया जो हमें परमेश्वर से अलग करने वाली दीवार थी, जिसे यीशु मसीह ने लहू बहाकर ढा दिया और हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेल है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। उद्धार उसी में है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसी उद्धार के द्वारा हम मसीह के लिए अलग किए गए लोग और परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। अब हम पाप के दास नहीं, वरन परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के दास बन गए हैं। इसलिए हमें इस संसार की बातों से जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाने के लिए उकसाती है, उनसे परे हो जाना अवश्य है। यदि हम छल कपट से, झूठ से चलते हैं, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, पाप के मार्ग को, दुष्टों के मार्ग को अपनाते हैं, निर्दोषी को दोषी ठहराते हैं, घात लगाते हैं, बेवजह लड़ाई करने में, औरों में झगड़ा लगवाने में, फूट डालने में हमें आनंद मिलता है, लड़कियों को छेड़ने में, किसी को अपने फायदे के लिए फंसाने में, किसी का सताव करने में हमें बुराई का जरा भी एहसास नहीं होता है। पति या पत्नी से बेवफाई करते हैं, कपट बुद्धि से, बैरभाव से बेझिझक चलते हैं। इस तरह की कई बातों पर हम चलते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ होती है। तो क्या सच में हम इस संसार से मसीह के लिए अलग हुए हैं? यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, परंतु ऐसी बातों पर चलते हैं और हम अपने आप को बाह्य धर्माचरण करते हुए दिखाते हैं, तो हमारा यह धर्माचरण व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि हमने अपने आप को ही धोखे में रखा है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखे में न रहो। वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो।
हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं, इसलिए हमें अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारी देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है, क्योंकि संसार की इस तरह की बातों पर चलना और उनसे मित्रता करना परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार ही ठहरता है। इन सारी बातों का उगम स्थान शैतान है और जो इन बातों पर चलता है वो भले ही अपने आप को परमेश्वर की संतान कहता हो, परंतु वो शैतान की संतान बन जाता है, क्योंकि वो उसी की चाल चलता है। और ऐसा व्यक्ति औरों के साथ भी प्रेम में नहीं चलता और न ही वो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यहोवा ने हमसे अगापे प्रेम रखा है, जिसका प्रमाण उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को देकर दिया है, जबकि हम उसके ही बैरी बने हुए थे। और उस प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाकर हमें अपने जान से भी ज़्यादा प्रेम किया है। हम उसके साथ अविश्वासी हो गए हैं तो भी वो हमसे विश्वास योग्य ही बना रहता है। परंतु आज जब हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा को पा लिया है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानते हुए उसका निरादर करते हैं, तो हम परमेश्वर के भारी दंड के योग्य ठहर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो अब हमारे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, उसे अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। और हम जानते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर हम पर इसलिए क्रोधित होता है क्योंकि हम उससे परे होकर इस संसार में भटक कर कहीं नाश न हो जाए, क्योंकि उसी को हमारा ध्यान है। वो सबका पिता है। दुष्टों की मृत्यु से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, ऐसा वो चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मानव रूप को धर के हमारे बीच आया। मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है और पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने ही वो इस जगत में आया। इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और मन फिराकर प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि वो ही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत का भी। वो हमारे पापों से छुटकारा दिलाने वाला हमारा सहायक है और उसी के पास अनंत शांति है, जो शांति हमें पाप के मार्ग पर चलने से कभी नहीं मिल सकती, तथा परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला ही सार्वकालिक जीवन का भागी बनेगा। इसलिए आज हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं तो आज ही हमारे लिए उद्धार का समय है। इसलिए हमें देह की लालसाओं के अधीन नहीं वरन पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना आवश्यक है, ताकि पाप हमारे मरणहार शरीर में राज्य न करे और अपने अंगों को हमें अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंप देना है, बल्कि धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है। इसलिए कि हम पर पाप की प्रभुता न हो, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है और उस अनुग्रह को हमें अपने लिए व्यर्थ नहीं होने देना है और जानबूझकर पाप करते हुए उस अनुग्रह का अपमान भी नहीं करना है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।